नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पुलिस विभाग के विवेचक और अन्य कर्मचारी गवाही दे सकेंगे। अयोध्या में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का उद्घाटन आज हुआ। एडीजी अभियोजन दीपक जुनेजा ने यह उद्घाटन किया। एडीजी अभियोजन दीपक जुनेजा ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। पुलिसकर्मी हो या रिकॉर्ड अधिकारी कर्मचारी, प्रथम चरण में इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दें। इसमें जुडिशरी के प्रक्रिया में तेजी आएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर के बाहर जाने से समय की बचत होगी और सरकारी धन की भी बचत होगी। अभियोजन के कार्य की समीक्षा की गई है, उनके कार्य अच्छे पाए गए हैं। मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में महिला अपराध पॉक्सो एक्ट के मुकदमों पर विशेष ध्यान दिया जाए। समीक्षा बैठक की गई है। अभियोजन के कार्य सही किए जा रहे हैं। जो मुकदमे छूट जाते हैं उनकी समीक्षा की जाती है कि किन कारणों से मुकदमे छूट गए। अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और अगर अपील दायर करनी है तो समय से अपील दायर कर ली जाए। तो कुल मिलाकर के अयोध्या में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस विभाग के विवेचक व अन्य कर्मचारी अपनी गवाही दे सकेंगे। देखिए, शासन के निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं हैं कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। उसी क्रम में शासन के निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी सर्विंग पुलिसकर्मी हों या सरकारी कर्मी हों या रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हों, मतलब प्रथम चरणों में उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दें। इससे जो प्रोसेस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जज साहब का जो प्रोसेस है जुडिशरी का, वो एक तो वो उसमें तेज़ी आएगी और इनको अधिकारी कर्मचारी जो दाएं बाएं जाते रहते हैं लगातार इधर उधर गवाही देने के लिए, उसमें समय की बचत होगी और सरकारी धन की बचत होगी। इसी को देखते हुए किया गया है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि पीड़ितों को न्याय मिले। सर, जिस तरह से अभी आपने चर्चा किया बैठकर के अंदर नहीं, इनके कार्य की समीक्षा की गई और कार्य बड़ा अच्छी तरह से यहाँ लोग कर रहे हैं। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं जो महिला अपराध और पॉक्सो और SC/ST के केसेस, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो DG साहब भी थे यहाँ पे, सब बैठ के उन्होंने समीक्षा की 1 घंटे यहाँ पे। कार्य सही चल रहा है। जो भी केस न्यायालय से छूटते हैं उसकी समीक्षा कर लिया कि इन कारणों से छूट रहे हैं। यदि कोई हमारी गलती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, सुधार किया जाए और अपील जहाँ करनी तो अपील समय से कर ली जाए इसकी। आगामी 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा पहुंचे अयोध्या। अधिकारियों के साथ उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिक्त विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर तक उपचुनाव करा लिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का कहना था कि विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। EVM की चेकिंग भी हो चुकी है, RO की ट्रेनिंग भी हो चुकी है, पोलिंग स्टेशन भी तैयार हैं। केवल इंतजार है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि की घोषणा करने की। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 29 अक्टूबर से शुरू होगा। इन सभी चीजों की समीक्षा बैठक के लिए आज वो अयोध्या आए हैं। देखिए, हमारे चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मशीनें हमारी तैयार हैं, उनकी चेकिंग वगैरह कर ली गई थी और ROs की ट्रेनिंग हमने दे दी है और पोलिंग स्टेशन सब तैयार हैं। अब केवल हम इंतज़ार कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग जब चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। और आज अयोध्या में हमारा जो पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। उसकी पहले भी काफ़ी काम होते हैं, प्री रिवीजन एक्टिविटीज़, उनकी समीक्षा करने के लिए आज यहाँ अयोध्या आए हैं। और इसके साथ ही साथ जो एक विधानसभा का यहाँ उपचुनाव होगा उसकी तैयारियों की भी समीक्षा साथ ही साथ हम लोग करेंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा जल्दी ही कार्यक्रम घोषित होगा, क्योंकि 7 दिसंबर से पहले ये जो रिक्त हुई हैं सीटें वो भरी जानी है। तो जिस तरह बात की जाए तो दीप उत्सव के पहले क्या माना जा सकता है कि चुनाव हो सकता है?
उससे पहले तो कम चांस है, बिकॉज़ आज हम 3 अक्टूबर को बात कर रहे हैं, तो वो तो दीपोत्सव तो संभवतः 30 तारीख अक्टूबर होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही होगा। नवंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर बात की जाए जिस तरह से चुनाव मतलब उस पर एक्टिव हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है वो चल रहा है, उसको रोकने के लिए सर क्या रहेगा प्लानिंग आपका? नहीं, कुछ ऐसा रोकना नहीं है, केवल अगर कोई गलत समाचार चलता है, गलत तथ्य फैलाया जाता है, तो उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को, और मीडिया में भी जो न्यूज़ आती है उसको भी, और फिर अगर वो गलत होती है तो उसका हम तथ्य खंडन के साथ सही तथ्य सामने रखते हैं। अपने माध्यम से संदेश क्या देंगे लोगों को यहाँ पे जिस तरह से उपचुनाव होना है उसको लेकर किस तरह की मतलब आपकी होगी? नहीं, हमारा प्रयास तो यही रहता है कि जब भी चुनाव हो तो उस क्षेत्र के जो लोग एलिजिबल हों उनका नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर रहे, और जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो वो चुनाव वाले दिन अपना जो मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, और उसको आसान बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं चुनाव वाले दिन की जानी हैं, चाहे वो पोलिंग स्टेशन पर हो, वोटरों की आवाजाही की आसानी हो, उस दिन हम छुट्टी रखें जिससे वहाँ के वोटर काम जाने की उनकी आवश्यकता ना हो, वोट डालने जा सके। ये सारे इंतज़ाम हम लोग करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नवरात्र के पहले दिन नगर में 28 दुर्गा पूजा पंडालों में मां भगवती का आगमन हो गया है। पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है, जिसमें प्रमुख रूप से गणेश नगर मकबरा, नाका हनुमानगढ़ी, चनौरा, बरम बाबा, अमानीगंज गुरुद्वारा, लक्ष्मणपुरी, अमानीगंज, ITI के सामने, बेनीगंज रेलवे क्रॉसिंग, भैरव मंदिर, पल्ला हाता, कालीबाड़ी मंदिर, धारा रोड, बेगमगंज गढ़िया, नियामा चौराहा, भीखापुर आदि शामिल है। बता दें कि इस बीच IG जोन के नेतृत्व में पुलिस बल ने रूट मार्च भी किया है। देखिए, इसके पहले ही उच्चतम स्तर से सभी संबंधित को निर्देश दिए गए थे, हम लोगों के द्वारा भी उसका अनुपालन कराया जा रहा है। हमारे रेंज के 5 जनपदों के सभी DM SPs और सभी लोगों ने, जो हमारी दुर्गा पंडाल की जो समितियां हैं, रामलीला की जो कमेटीज़ हैं, इन सबसे संवाद बना के रखा हुआ है। सभी धर्मगुरुओं के साथ में भी संपर्क है, जो हमारे मौजूद लोग हैं उनके साथ भी लोग बातचीत करके रखे हुए हैं, और आज से सभी जगहों पर, सभी मंदिरों पर प्रातःकाल से ही भीड़ है और सभी व्यवस्थाएं हम लोगों की दुरुस्त हैं। इस समय मिशन शक्ति कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में है, उस पर भी हम लोग प्रभावी तरह से कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करा रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम के माध्यम से जो जानकारी और महिला की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। आज उसी क्रम में मैं सुल्तानपुर अमेठी को निकल रहा हूं और वहां पर इसकी समीक्षा करूँगा। बात की जाए डीजे, देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं और जो निर्देश हैं कि इसको एक जो एक संयम सीमा निर्धारित की गई है उसके हिसाब से उसमें किया जाएगा। सभी DJ के चलाने वालों को अलग से बता भी दिया गया है, और कहीं पर इस तरह का कोई व्यतिक्रम पाया जाता है जो स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा तो उसमें यथोचित कार्रवाई। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई। मां दुर्गा के मंदिरों में सुबह से ही कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवकाली स्थित मां बड़ी देवकाली मंदिर में कपाट खुलने के बाद भक्तों ने माता रानी का दर्शन पूजन शुरू किया और आशीर्वाद मांगा। बता दें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज माता नवदुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना भी होती है और आज मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। गणेश नगर मकबरा स्थित मां शीतला के दरबार में कपाट खुलते ही आज श्रद्धालुओं की, भक्तों की लाइन लग गई। मां शीतला के दर्शन पूजन हुए और लोगों ने आरती में भी बड़ी संख्या में शिरकत की। माता रानी से देश दुनिया में अमन चैन के लिए लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं। कतारबद्ध होकर श्रद्धालु श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मंदिर में पूजा आराधना करते आज नजर आई। धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। शहर के अन्य मंदिरों में भी आज श्रद्धालुओं की खासी संख्या देखी गई। सुबह से ही
माँ दुर्गा की स्तुति शुरू हुई और अब नवरात्रि के 9 दिन माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। आज के दिन माना जाता है कि जो यहाँ के आके माता रानी के दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं और उसकी जो परेशानी होती है वो दूर होती हैं। तो इसलिए फिर मैं भी यहाँ दर्शन करने आ गई सुबह सुबह। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ सुबह दर्शन करने आई और मुझे आराम से दर्शन भी हुए। क्या महत्व है? महत्व कि माता रानी यहाँ पर माना जाता है कि माता रानी जो होती है बड़ी मेहर करती हैं और उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेरणा चौधरी है। किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? अच्छी पूजा हो रही है, भीड़ भाड़ बढ़िया अच्छी है। क्या किस तरीके से माँ की आराधना किया आपने? अच्छे किया हमने। क्या नाम है? राम